3rd के लिए हम लेकर आ गए हैं आज एक्टिविटी। तो हेलो बच्चों, क्लास 3rd के लिए हम अपनी विंटर वेकेशन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। हम कर चुके हैं हिंदी की वर्कशीट्स अपनी सारी। अब आज हम करेंगे ईवीएस। तो ईवीएस को कंप्लीट कर लेंगे। हमारे पास यहाँ पर 5 एक्टिविटीज़ दी हुई हैं इन्होंने ईवीएस में। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एक्टिविटीज़। पहले हम करेंगे सारी वर्कशीट्स 27, 39, 55, 77 एंड 93 बी। ठीक है, सभी बी हैं। उसके बाद हम अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 35, 20, 22, 83, 86, 14 एंड 17 को करेंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं जल्दी से वर्कशीट्स हमारी। ईवीएस की 27 बी वर्कशीट मैंने ओपन कर ली है। ठीक है, तो नंबर लिख लेंगे सभी बच्चे। इसमें हमें क्या करना है वो बताती हूँ, पूरी वर्कशीट नोट डाउन नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, बच्चों मनुष्यों की तरह ही जानवर और पक्षी भी अलग अलग प्रकार के घरों में रहते हैं। ऐसे ही कुछ जानवर आपको नीचे तालिका में दिए गए हैं। इन जानवरों का उनके घरों से मिलान कीजिए और उनके घरों का नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर देखिए स्पैरो है, नंबर लिखे हुए हैं। यहाँ पर कुछ बर्ड्स हैं और कुछ एनिमल्स हैं, इनके घर हैं। तो हमें मिलान करना है, तो मिलान कर देते हैं। ये है स्पैरो हाउस। चिड़िया को मैंने मिलाया, पेन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, बी का बिहाई, हॉर्स का रहता है, ये रहा। ठीक है, और ये डॉगी, 1 मिनट, हमने चिड़िया का है घोंसला। ठीक, बी ये हॉर्स, अस्तबल, डॉग का घर ये रहा कैनल, लायन डैन में, वेब में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। आपको क्या करना है नोटबुक में, कैसे करेंगे आप, यहाँ पर आप लिखेंगे स्पैरो। ठीक है, या फिर आप हिंदी में भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप लिख देंगे चिड़िया। ठीक, और इसके बाद आप इनके घरों के नाम लिख देंगे। ठीक है, जैसे ये घोंसला में रहती है तो घोंसला, या फिर आप लिख देंगे नेस्ट। ठीक, प्यारे बच्चों, हम जानवरों के पक्षियों को देखकर पहचाना तो सीख लिया है हमने, लेकिन क्या हम उनकी आवाज़ों, यहाँ पर आवाज़ दी हुई है तो नोटबुक में आपको यही करना है, पक्षियों की बोली, बस इतना लिखेंगे। और आप आगे लिख देंगे पक्षियों के नाम, जैसे कुकड़ू कू किसकी है, मुर्गे की। ठीक है, काँव काँव कौआ, टहचू रहचू गधा, हिनहिनाना घोड़ा, मिमियाना बकरी, चिंगारना हाथी, दहाड़ना शेर, कूकना कोयल, रंभाना गाय और टर्टर मेंढक। ठीक है, इन सबके नाम आप कॉपी में लिख लेंगे, एक तरफ आवाज़ और एक तरफ जानवरों के नाम। 3rd है, बच्चों आपने अपने आसपास मक्खी मकड़ी कॉकरोच तो देखे ही होंगे। अब आप इनके बारे में पूछी गई जानकारी को तालिका में भरिए। इनके पंखों की संख्या कितनी है, 2। पैरों की संख्या 6। पंखों की संख्या 2, पैरों की संख्या 6। ठीक है, 8 हैं वैसे इनको मिला के, तो हम लिख देते हैं 8। वैसे ये 6 ही गिने जाते हैं इसके पैर भी। ठीक है, तो इसको हम 6 लिखते हैं, पीछे किसके कुछ और होगा। तो पंखों की संख्या कुछ नहीं है, कोई पंख नहीं है मकड़ी के, तो यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है, पैरों की संख्या 8। ठीक, ये नोटबुक में लिख लेंगे, चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, इनकी जगह आप नाम लिखेंगे, चित्रों की जगह नाम लिख सकते हैं जान इनका कीट मकोड़ों का। नेक्स्ट वर्कशीट है 39 बी। इसमें क्या करना है बच्चों, क्या आप पानी के विभिन्न स्रोतों से अवगत हैं। पानी के स्रोत यहाँ पर आपको दिखाए हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सोर्सेज ऑफ वाटर। ठीक है, या पानी के जल के स्रोत हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। ठीक, इसको लिख लेंगे, समुद्र, नदियाँ, तालाब, कुआं, बारिश, नल और हैंडपम्प। ठीक है, तो इंग्लिश में लिख देंगे हैंडपम्प, इसको नलकूप बोलते हैं वैसे हिंदी में, तो हम लिख देते हैं इसको नलकूप। इंग्लिश में आप लिखेंगे हैंडपम्प। और ये हो गई रेन टैप। ठीक है, समुद्र सी या ओशियन भी लिख सकते हैं आप सागर के लिए, रिवर, पॉन्ड तालाब और वेल कुआं। ठीक, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिख सकते हैं नाम भी, इतना करना है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि
जल के द्वारा संभव गतिविधियाँ जो हम कर सकते हैं, देखिए यूटेंसिल्स वॉश करते हैं, इनके लिए लिखेंगे आप बर्तन धोना, नहाना, गाड़ी साफ करना, पोछा लगाना, ठीक है, यानी कि सफाई करना, और कपड़े धोना। ठीक, इनके बारे में इनके नाम लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट है बच्चों, पानी के बहुत सारे स्रोत हैं, स्रोत बहुत आवश्यक है, परंतु पानी का सबसे मुख्य स्रोत है बारिश। बारिश के कारण ही पानी विभिन्न स्रोतों में उपलब्ध हो पाता है। अब आप नीचे दी गई तालिका को पूरा करके बताइए कि आप बारिश के पानी का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं। देखिए बारिश के पानी का इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं, उसको इकट्ठा कर सकते हैं आप, ठीक है, और फिर उसको प्रयोग में ला सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पर और भी, ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख देंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे इस साइड कि आप बारिश में क्या क्या करना पसंद करते हैं। जैसे बारिश में भीगना पसंद है, चाय पकौड़े खाना पसंद है, जो भी पसंद है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोटबुक में करेंगे, ये इतना बड़ा प्रश्न नहीं उतारेंगे, बस यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 लिखिए और ये टेबल बनाइए और इसमें आंसर लिखिए। ठीक है, नेक्स्ट है 55B। इसे करने के लिए हम देखेंगे, हमें यहाँ पर हमारे सामुदायिक सहायकर्ताओं के चित्र दिए हुए हैं, इनके नाम लिखना है, तो आप बस लिखिएगा सामुदायिक सहायकर्ता। और जैसे ये है फूल वाला, ठीक है, और ये है डाकिया, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं। जैसे ये है फ्लोरिस्ट, ठीक है, मैं ब्लैक यूज़ करती हूँ पेन, FLORIST फ्लोरिस्ट, पोस्टमैन, और ये है प्लम्बर या मैकेनिक भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा, ये है कारपेंटर, मिल्कमैन, और ये है टेलर। ठीक है, इनके नाम लिख लेंगे। सेकंड है बच्चों, नीचे दिए कुछ अन्य सामुदायिक सहायकर्ताओं को पहचानकर उनके कार्य संकेत बॉक्स की सहायता से लिखिए। यहाँ पर कार्य दिए हैं तो आप यहाँ पर एक तरफ इनका नाम लिखेंगे, जैसे किसान, और ये हमारे लिए अनाज और सब्जियाँ उगाते हैं। ठीक है, हमारे लिए फल अनाज और सब्जियाँ उगाते हैं। ये हमारी सुरक्षा करते हैं, पुलिसमैन, ठीक है, गार्ड, और ये हमारे आसपास सफाई रखते हैं, हमारे सफाई कर्मचारी, हमें पढ़ाते हैं हमारे अध्यापक, और ये हमारा इलाज करते हैं हमारे डॉक्टर। ठीक है, इनके बारे में आप लिख देंगे। थर्ड है सामुदायिक सहायकर्ता अपना कार्य करने के लिए कुछ और औजारों का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर यूज़ करते हैं स्टेथोस्कोप, किसान यूज़ करते हैं हल, प्लम्बर रेंच, बढ़ई आरी, और पत्रकार कलम। ठीक है, इनको लिख लेंगे नोटबुक में। नेक्स्ट है 77B। इसमें हमें यहाँ पर कुछ नोट नहीं करना है, इसमें क्या दिया है, कुछ गतिविधियाँ दी हैं। गतिविधियों को अपने दैनिक जीवन में किस समय पर करते हैं, कॉपी में लिखिए। जैसे सुबह उठते हैं तो यहाँ पर है, मैं रोज़ सुबह 6 बजे उठता हूँ। नंबर 2 पे नहाता हूँ, मैं रोज़ इतने बजे नहाता हूँ। ठीक है, उठने के बाद मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ। ठीक है, फिर मैं इतने बजे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। मैं घर पर आकर इतने बजे अपना काम करता हूँ। मैं इस समय पार्क में खेलने आता हूँ और इस समय मैं सो जाता हूँ या सो जाती हूँ। ठीक है, लिखेंगे, चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे कहानी दी गई है। ठीक है, समय के सदुपयोग की एक कहानी है। इसमें है कि गीता और गौरव दोनों भाई बहन एक ही स्कूल में पढ़ते थे। गीता अपने सभी कार्य समय पर पूरा करती थी, जैसे कि सुबह समय से उठना, नहाना, स्कूल जाना, पढ़ाई करना, खेलना इत्यादि। लेकिन गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। गौरव के इस व्यवहार को देखकर उसके माता पिता भी उसे समझाते थे कि और पढ़ाई करने के लिए कहते थे, परंतु फिर भी गौरव उनकी बात पर ध्यान न देकर केवल खेलने में अपना समय व्यतीत करता था। अब वार्षिक परीक्षा का समय नज़दीक आ गया था। परीक्षा से एक दिन पहले गौरव बाहर खेल रहा था। उस दिन मौसम बहुत ख़राब था। गीता ने गौरव को बुलाया और समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है, जिसके कारण तुम शाम को पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन गौरव ने गीता की एक ना सुनी। बारिश आने लगी और तभी पूरे गाँव की बिजली चली गई। गौरव रोते रोते घर आया और कहने लगा कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा। गौरव के मम्मी पापा ने कहा कि हमने तुम्हें
कितनी बार समझाया लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। गौरव ने रोते हुए कहा कि अब वह भविष्य में अपना समय कभी व्यर्थ नहीं करेगा। थोड़ी देर बाद बिजली आने पर गीता ने गौरव की पढ़ाई में मदद की और अगले दिन वे दोनों परीक्षा देने स्कूल गए। तो गौरव अपना समय कैसे व्यतीत करता था? खेल कूद में, है ना। तो यहाँ पर देख लेते हैं, गौरव पूरे समय केवल खेलता ही रहता था। ठीक है। नंबर 1, गीता ने गौरव को क्या समझाया? तो यहाँ पर है, क्या समझाया? कि इस मौसम में बिजली जा सकती है। तो आप लिखेंगे गीता ने गौरव को समझाया कि इस मौसम में बिजली जा सकती है जिसके कारण तुम पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो नंबर 2, समय का सदुपयोग ना करने के कारण गौरव को क्या परेशानी उठानी पड़ी? ठीक है। क्या हुआ कि लाइट चली गई और फिर वो पढ़ नहीं पाया। ठीक है। कि अब मैं पढ़ाई कैसे करूँगा? मम्मी पापा किसको समझाते थे और क्या? गौरव को समझाते थे कि अपना कार्य समय पर करो। आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि हमें अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए, समय को कभी भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो उत्तर लिख लेंगे आप, मैंने आपको बोलकर आंसर बता दिए हैं। नेक्स्ट 93B, देखिए यहाँ पर पत्तियां दिखाई हुई हैं। सिर मेरा है नुकीला, ओस की बूंदों से लगता हूँ चमकीला। कांटेदार पत्तियों से पौधों को ठंड से बचाता हूँ, मैं पत्ती का किनारा कहलाता हूँ। पत्तियों को ठंड से बचाता है तो किनारा है। ठीक। पत्ती की धारियाँ नसें कहलाती हैं, ये इसकी नसें हैं। डंठल द्वारा तने से जुड़ा पत्ती तक ये पानी पहुँचाती हैं। डंठल द्वारा तने से जुड़ा हूँ, कभी छोटा कभी बड़ा हूँ, ये है डंठल। ठीक है। ये जो तने से जुड़ी है, तो किसी का छोटा होता है किसी का बड़ा होता है। ठीक। बच्चों, विभिन्न प्रकार की पत्तियों के नीचे के चित्र नीचे दिए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से पत्तियों को पहचान कर इनका नाम क्रमानुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो यहाँ पर पत्तियाँ दी हुई हैं आपको, उसको आपको क्या करना है? हाँ, संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम लिखने हैं। ठीक है। तो आप पत्तियाँ बना लीजिए या आप ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक। उसके बाद इनके नाम आप लिख लेंगे कि कौन सी आम की पत्ती है, कौन सी किस चीज़। तो देखिए पहली जो पत्ती है वो है नीम की पत्ती, नंबर 1। फिर ये है कमल की पत्ती, नंबर 2। नंबर 3 आम की पत्ती। ठीक है। नंबर 4 पीपल की पत्ती। ठीक। नंबर 5 केले का पत्ता। और नंबर 6 है गुलाब की पत्ती। ठीक है। कॉपी में लिखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारी सारी वर्कशीट खत्म हो गई है, हमारी लास्ट वर्कशीट थी ईवीएस की। चलिए अब चलते हैं टेक्स्ट बुक पर। तो चलिए पेज नंबर देख लेते हैं। पहले 3, 5, फिर 20, 22, 83, 86 एंड 14, 17। पेज नंबर 3 हमने कर लिया ओपन। ठीक है। तो इस तरह की आपकी शीट है, मैं इसको जूम करती हूँ। आपको यही करना है सिर्फ। इसमें क्या करना था कि हमें बताने वो एनिमल्स जो जिनके बारे में कहा है, या बर्ड्स जो ऐसा काम करते हैं। ठीक है। तो चलिए, कैन फ्लाई, कौन है जो फ्लाई कर सकते हैं? बटरफ्लाई। मैंने आंसर लिख दिया, आपको जस्ट नोट करना है। बटरफ्लाई, पिजन, पैरट। क्रॉल कर सकते हैं यानी कि रेंग सकते हैं, लिजर्ड है, स्नेक है, टोटॉइज है, वॉक है, काउ, बफेलो एंड ऑक्स। हॉप यानी कूद कर चलना, फ्रॉग, कंगारू एंड हेयर, खरगोश। हैव विंग्स, इनके पंख हैं, पिजन, कुकू एंड स्पैरो। फीट हैं, काउ, गॉट, बियर। हैव अ टेल, पूंछ है, मंकी, काउ एंड बफेलो। ठीक है। तो आप ये सारे नाम अपनी नोटबुक में कर लेंगे पेज नंबर 3 पर। अब नेक्स्ट है पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 ये है। ठीक है। इस तरह की स्क्रीन आपको दिखाई देगी। अब आपको क्या करना है पेज नंबर 5 के लिए? यहाँ पर ये क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है। यहाँ पर कुछ पजल्स दी हैं और इनका आंसर आपको लिखना है, पहचानना, और फिर उसे आपको इस पजल में ढूंढना है। तो आपको टेक्स्ट बुक में करना है ये। जैसे यहाँ पर पहला दिया है, बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। मेरा जो बनाना है, केला है, वो मेरा फेवरेट फ्रूट है और मेरा काम है इधर से उधर पेड़ों पर उछलना कूदना। तो वो कौन होता है? मंकी। तो इन्होंने मंकी ढूंढ लिया है। फिर है ऑन द वॉल वेब्स आई वीव, वेयर इंसेक्ट स्टिक एंड कैन नॉट लीव। मैं दीवारों पर जाल बनाती हूँ जिसमें जो कीड़े हैं वो फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते, वह है स्पाइडर। तो इसमें आप स्पाइडर ढूंढ लेंगे। ठीक है। जहाँ पर भी आपको देखिए रहा स्पाइडर, सभी के नाम आपको मिलेंगे। तो मैंने हर पजल का नाम लिख दिया है यहाँ पर। आई रिमेन अवेक द होल नाइट, मैं पूरी रात जगता हूँ। एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट, और दिन की रोशनी में सो जाता हूँ, वो है आउल। इसमें ढूंढ लीजिएगा आप।
क्रॉक 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 इज़ माई साउंड, इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड। क्रॉक क्रॉक करके बोलता हूँ और मैं पानी में और ज़मीन पर भी पाया जाता हूँ, वो है फ्रॉग, मेंढक। आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई क्रॉल। मैं दिखता हूँ रेनफॉल के बाद, जब बारिश होती है उसके बाद, तो वो कौन है? स्नेल। ठीक है, मेरे पैर नहीं है, मैं रेंग सकता हूँ। स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन वेयर देयर इज़ अ रेस। मैं बस धीरे धीरे चलता हूँ, ठीक है, और मैं हमेशा एक रेस जीत जाता हूँ। वो कौन है? टॉर्टोइज कछुआ। तो यहाँ पर मैंने सबके नाम ढूंढ दिए हैं, आपको ये इसमें ढूंढने हैं पजल में और काम करना है। 5 नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 2021 पर। 20 पेज नंबर मैंने ओपन कर लिया। इस तरह का आपको शीट दिखेगा। इसमें आपको क्या करना है? पहले तो आपको करना है ये वाला, टिक करनी है एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर वो एक्टिविटीज़ टिक करनी जो पानी की जिसमें ज़रूरत होती है, तो वो है चाय बनाना, पिक्चर्स पेंट करना कलर के लिए क्योंकि होती है, पानी में नाव चलाना, आटा गूंथना, ठीक है, और पौधे उगाना, उसमें पानी की ज़रूरत होती है। सब पे टिक लगा दिया, आप लगा लेंगे। नेक्स्ट है नेम एनी 4 एक्टिविटीज़ विच यू कैन डू विदाउट वाटर, जो पानी के बिना आप कर सकते हो। बोलना, स्पीकिंग, वॉकिंग, रीडिंग एंड प्लेइंग। और जो आप पानी के बिना नहीं कर सकते, कुकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल्स यानी बर्तन, और बाथिंग। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर है नेक्स्ट एक्टिविटीज़ में कि हमें वही यहाँ पे कुछ काम दिए हैं, इन्हें हमें इस सीक्वेंस में लगाना है जिसमें सबसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, फिर उसके कम, उससे थोड़ा कम पानी, उससे थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, और सबसे कम पानी। ठीक है, एक टाइम की बात है, एक टाइम में सबसे ज़्यादा पानी हम यूज़ करते हैं टू वाटर द फील्ड। ठीक है, नंबर पहला है, सबसे ज़्यादा खेतों में पानी डलता है। उसके बाद है टू क्लीन द हाउस, घर धोने में। ठीक है, उससे कम पानी नहाने में, टू बाथ। नंबर 4 पे आएगा टू नीड अ डो, आटा गूंथने में, और पीने में सबसे कम पानी, क्योंकि हम सिर्फ एक गिलास में पानी पी लेते हैं। ठीक है, कई बार हम आधे गिलास पानी से भी हमारी प्यास बुझ जाती है, तो पीने के लिए कम। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हमने ये कंप्लीट कर लिया, बुक में कर लेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर पर आएंगे। पेज नंबर 22 मैंने ओपन कर लिया। इस तरह से आपको पिक्चर पेज शो होगा। इसमें आपको करनी है ये एक्टिविटी। यहाँ पर क्या करना है आपको? कलर द पिक्चर दोज कंटेनर विच यू यूज़ फॉर स्टोरिंग वाटर। ये आपको अपने घर में पता करना होगा कि आप अपने घर में किस किस चीज़ में पानी भर के रखते हैं। जैसे हम बकेट में और एक पोट में रखते हैं, तो फिर यहाँ पर हम उसमें कलर करेंगे। जिसमें भी आप रखते हो उसमें कलर करोगे। जग में रखते हो तो जग में कलर करो। ठीक है, कलर करना है आपको सिर्फ उस बर्तन में जिसमें आप पानी रखते हो स्टोर करके। ठीक है, 83 पेज नंबर। ठीक है, आपके लिए मैंने पहले से ही किया हुआ है, देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पर है वर्क हेल्पर्स जो हमने पढ़े थे वर्कशीट में। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उनका काम लिखना है और वो क्या काम करते हैं। जैसे पहला है, यहाँ पर पहला दिया हुआ है रिपेयर कार्स एंड स्कूटर, कौन करता है? मैकेनिक। फिर है ट्रीटिंग पेशेंट्स, पेशेंट्स को कौन ट्रीट करता है? डॉक्टर। सेलिंग फ्रूट्स, फ्रूट्स कौन बेचता है? फ्रूट सेलर। कुकिंग फूड, खाना कौन पकाता है? कुक। सेलिंग आइटम इन अ शॉप, शॉपकीपर। ठीक है, बिल्डिंग अ होम, मैसॉन। ठीक, लिख लेंगे आप। और यहाँ पर है आपको देखिए, यहाँ पे 2 कलर दिए हैं, एक है रेड और एक ग्रीन या येलो, कुछ भी यूज़ कर सकते हैं आप। रेड कलर से उन्हें सर्कल करना है जो बिल्डिंग्स हैं, जैसे पोस्ट ऑफिस मैंने रेड से किया हुआ है, हॉस्पिटल, स्कूल एंड टेम्पल। ठीक है, कॉलेज भी इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर। ठीक, और जो नेक्स्ट है आप कर सकते हैं खुद से भी चेंज। और यहाँ पर है जो बिल्डिंग्स आपके घर के आसपास हैं। ठीक है, जो आपके घर के पास है उनमें से उस बिल्डिंग पर आपको ग्रीन से करना है। बिल्डिंग्स इसमें बहुत सारी हो सकती हैं, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, और कॉलेज भी एक बिल्डिंग है। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब इसमें से ग्रीन पर उस पर करना है जो आपको लगता है आपके घर के नज़दीक है। मैंने वो किया है। मेरे घर के पास क्या है? पोस्ट ऑफिस है, गवर्नमेंट ऑफिस है, पेट्रोल पंप है, मॉस्क्यू है, और पुलिस स्टेशन है, शॉप है, बैंक, बस स्टैंड, टेम्पल। ठीक है, तो आप इस तरीके से इनको कर देंगे। टेम्पल रह गया, इसको कर देते हैं। ठीक है, आपके घर के आसपास जो भी है आप उसे सर्कल कर दीजिए ग्रीन से। और ये हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है 86। ठीक है, हमारा पेज नंबर है 86। इसमें हम ब्लैक कलर यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह की शीट दिखाई देगी। बहुत ही आसान है। आपको क्या करना है? खुद से करनी होगी आपको। डू यू ऑल्सो डू हाउस होल्ड वर्क? इफ़ यस व्हाट। आपको घर का, आप जो घर का काम करते हो वो आपको बताना है। आप घर में कुछ जो भी हेल्प करते हो मम्मा की, वो बताएंगे। जैसे मैं करती हूँ क्लीनिंग, ठीक है, डस्टिंग, अरेंजिंग थिंग्स, और मैं कुकिंग भी करती हूँ तो मैं कुकिंग लिख देती हूँ। जो बच्चे जो भी काम करते हो आप, वो अपना काम यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, बिसाइड हाउस होल्ड वर्क डू यू डू एनी अदर वर्क एट होम? इफ़ यस व्हाट।
क्या आप इस काम के अलावा कुछ और करते हो? आई डू नॉट डू एनी अदर वर्क एट होम, मैं घर पर और कोई काम नहीं करता, या हाँ मैं करता हूँ। ठीक है, मैं नहीं करती तो मैंने लिख दिया। ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मैं नहीं करती हूँ तो मैंने लिख दिया। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं आंसर। नेक्स्ट है, आपको यहाँ पर सुइयाँ बनानी है। घड़ी दी हुई है, आपको दिख रही है। मैंने 3 में किया है काम, बाकियों में आपको करना है। तो यहाँ पर है वेकअप इन द मॉर्निंग, किस समय आप उठते हो? मैंने सुबह 6 बजे लिखा है। गो टू स्कूल कब जाते हो? 7:30 बजे। रिटर्न फ्रॉम स्कूल 1 बजे। उसके बाद है सिट डाउन टू स्टडी एट होम, घर पे कब पढ़ने बैठते हो? खेलने के लिए कब जाते हो? और रात को कब सोते हो? वो टाइम आपको यहाँ बनाने हैं। तो अपनी बुक में बनाएं, टीचर के साथ शेयर करें। ठीक है, पेज नंबर 14 ये है। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, आपको नोटबुक में करना है, जैसा आप दिख रहा होगा। यहाँ पर लीव्स हैं, लीव से कुछ एनिमल्स फेस बनाए हैं, जैसे एलिफेंट है, ठीक है, ये स्पैरो है और ये रैट बनाया हुआ है। तो आप इसी तरह की लीव्स जो टूटी हुई हों, ठीक है, टूटी हुई लीव्स लेनी है, तोड़नी नहीं है। जो गिरकर सूख कर गिर जाती हैं उन्हें उठाना है, उनसे आपको ये फेसेस बनाने हैं। आप कुछ और बना सकते तो वो भी बनाएं, और ये नहीं तो आप यही तीनों बनाकर अपने टीचर के साथ शेयर करें। ठीक है, पेज नंबर 17। ठीक है, पेज नंबर 17 14 के बाद इसमें क्या करना है सब मैंने करा हुआ है आपके लिए। यहाँ पर देखिए, लुक द 4 ऑब्जेक्ट्स विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स। हमारे पास घरों में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसमें पत्तियों का डिज़ाइन छुपा हुआ होता है। तो किस किस पर है? मेरे घर पे है बेडशीट पे फ्लावर का डिज़ाइन मैंने देखा हुआ है। जहाँ भी आपने देखा है वो लिखिए। पिलो में होता है, पिलो कवर्स जो होते हैं, ठीक है, बुक्स पे भी होता है कई बार, और कारपेट पर होता है। ठीक, यू मस्ट हैव सीन मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, हाउ मैनी, आपने बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जिनके नाम आप जानते हैं, उनके बारे में लिखिए। तो मैंने अपने अकॉर्डिंग लिख दिया है, आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं। और ये वो प्लांट्स हैं जिनको मैंने कभी नहीं देखा लेकिन मैंने नाम सुने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, आस्क सम ओल्डर पीपल इफ देयर वर प्लांट्स विच दे हैव सीन व्हेन दे वर चिल्ड्रन बट आर नॉट सीन दीज डेज। देखिए, यहाँ पर अपने जो घर के बड़े हैं उनसे हमें पूछना है कि क्या उस टाइम के कौन से ऐसे पौधे थे जो उन्होंने देखे जो अभी हम नहीं देख पाते हैं, उनके बच्चों ने अभी तक नहीं देखे हैं या नहीं देख पा रहे हैं अभी। हर सिंगार, कदम का पेड़, और ये सुमल। ठीक है, सीमल होता है शायद, ये सेमल, इसको स्पेलिंग में क्लियर नहीं हो रही, ई बना दीजिएगा। Also ask them if there are any plant which can be seen these days but which were not seen earlier। ऐसे जो अब दिखाई दे रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। ठीक है, तो जैसे ये मैंने लिख दिया ट्यूलिप, रोज़ एंड बॉन्साई। रोज़ में बहुत सारे अलग रंगों वाले, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल रेड कलर तो सब देख लेते हैं, येलो, ब्लैक, वाइट, ये डिफरेंट कलर्स के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफरेंट कलर भी लिख सकते हैं नीचे। वॉट ट्री इज़ इट, आपने कभी कोई अपने घर के पास पेड़ देखा है? देखिए, मेरे घर के बिल्कुल सामने एक पेड़ है, वो है नीम का, तो मैंने इसलिए उसका नाम लिख दिया है। विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम, वॉट विल यू नेम इट। अपने स्पेशल फ्रेंड जो आपने पौधा कभी अगर आपने लगाया है, ठीक है, या आपने उस पेड़ से दोस्ती की है तो उसका क्या नाम रखा है? तो हम उसको बोलते थे ग्रीन फ्रेंडली जायंट। ठीक है, तो मैंने वही नाम यहाँ पर दिया है और यहाँ पर उसी पौधे पेड़ का नाम दिया। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आप अपने घर के आसपास जो पेड़ हो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो हमने आज कर लिया है ईवीएस को कंप्लीट। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे मैथमेटिक्स। तो सभी बच्चे ईवीएस का काम करें और टीचर के साथ शेयर करें। ठीक है, ईवीएस हमारा पूरा ये कंप्लीट हो चुका है। 1 2 3 4 5 एक्टिविटीज़। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।